आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का। आप लोग यदि नहीं देखेंगे तो उसको पहले देख लीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग जो है आगे देखते हैं। हम लोग जो है जैव प्रक्रम स्टार्ट किए थे। कौन सी? जैव प्रक्रम, जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर है। क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें हम लोग जैव प्रक्रम बारे में समझ चुके थे। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं बताए थे। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ये बता चुके थे। इसके बाद फिर सजीवों का लक्षण के बारे में बताए थे। ठीक है, पोषण करता है यानी भोजन करता है। सजीव लोग जो है गति करता है कि नहीं, श्वसन करता है। तो अब उसके बारे में बता चुके थे। आज जो पढ़ेंगे हम लोग पोषण, यानी पोषण जो है किसे कहते हैं? पोषण। पोषण मतलब होता है भोजन। ठीक है, पोषण मीन्स क्या होता है? भोजन। तो याद रखना है, पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। कहता है पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को, पोषक तत्व जानते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो है, खनिज लवण, ये सब जो है पोषक तत्व में आ गया। ठीक है, यहाँ वसा, ये सब पोषक तत्व में वही कहता है। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण जो होता है इसको जानते हैं आप लोग, दो भागों में बांटा गया। पूछेगा पोषण जो होता है, पोषण इन भोजन करने का विधि, यहाँ पर जो है पोषण जो है उसको कितना भागों में? दो भागों में। यहाँ पर समझिएगा, पोषण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वपोषण, एक कौन होता है? स्वपोषण, और दूसरा होता है परपोषण। दूसरा कौन सा? परपोषण, याद रखना है। दूसरा कौन सा होता है? परपोषण। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, स्वपोषण जो है किसे कहते हैं उसको समझते हैं। स्व मतलब क्या हुआ? स्वयं। तो याद रखना है, स्वपोषण में क्या होगा? स्वयं, यानी जो स्वयं भोजन बनाएगा। ठीक है, उसमें उसे स्वपोषण कहेंगे। जैसे कि याद रखना है कि जैसे वैसा पोषण, इसका परिभाषा लिखते हैं। वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि जानते हैं आप लोग क्या? जैसे सभी हरे पेड़ पौधे पूछेगा क्या होते हैं? यहाँ पर जो है स्वपोषण पाया जाता है। पूछेगा सभी हरे पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है? कौन सा पोषण पाया जाता है? स्वपोषण। याद रखना है, जितना भी हरे पेड़ पौधे हैं वो खुद से भोजन बनाता है। उसको हम लोग जो है दाल भात तरकारी या जो भी खाते हैं, हम लोग उसको नहीं देते हैं। वो क्या करता है? भोजन बनाता है अपने से। वो भोजन कहाँ से बनाता है? सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। किससे? सूर्य के प्रकाश से। जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो है, सूर्य के प्रकाश से देखिए कैसे भोजन बनाता है। जानते हैं कि वायुमंडल में यानी वातावरण में जो है CO2 है, ले लिया CO2। ठीक है, वातावरण से CO2 ले लेता है पेड़ पौधा। इसके बाद क्या होता है? उसमें जल होता है, जड़ से जो है जल ले लिया, जड़ से जल ले लेता है। इसके बाद फिर जो क्या करता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है पेड़ पौधा क्या करता है? और भोजन बनाता है। और पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। बताएंगे पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल कहिए या पर्णहरित कहिए। यहाँ पर क्लोरोफिल पूछेगा, पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पत्ती का रंग हरा होता है किसके कारण से? क्लोरोफिल के कारण से ही। जानते हैं आप लोग। CO2 ले लिया वातावरण से, इसके बाद क्या लिया? जल। कहाँ से लिया? जड़ से लिया। इसके बाद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल जो है पत्तियों में होता है। जानते हैं ये चारों चीज़ मिल करके पौधा जो है भोजन बनाता है, जिसमें कि भोजन के रूप में याद रखना C6H12O6
यानी कि ये क्या बना दिया, ग्लूकोज, क्या बनाया, ग्लूकोज बना लिया, यानी अपना भोजन बना लिया। और जो है हम लोग को मुक्त कर देता है कौन चीज़, ऑक्सीजन। क्या मुक्त करता है, हम लोगों को ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। इस तरह से पेड़ पौधा जो है भोजन बना लेता है। ठीक है, इसको संतुलित भी कर सकते हैं। यहाँ पर संतुलित कर दिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है कार्बन, यहाँ पर 6 दे दीजिए, तो यहाँ 6 दूना 12 हो गया कार्बन, यहाँ भी कार्बन 12 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ 6, 6 2 8 हो गया। यहाँ पर कितना है 6 2 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ कार्बन देखिए, इधर 6 है, यहाँ पर कितना है कार्बन, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कार्बन गड़बड़ा रहा है। यहाँ पर 6 दे दीजिए, यहाँ 6 देने से देखिए यहाँ पर 6 तो कार्बन पूर गया, लेकिन ऑक्सीजन देखिए गड़बड़ा गया। यहाँ पर 6 दूना 12 हो गया और 12 6 18 हो गया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर कितना है 2 8 है, तो यहाँ पर इसके आगे में कितना देना होगा 6, 6 दूना 12 और 6 18। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन 6 दूना 12 और यहाँ 6, तो 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये भोजन बना लेता है, याद रखना आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं कौन सा पोषण, पर पोषण। कौन सा पोषण, पर पोषण। तो याद रखना है वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। इसका परिभाषा याद रखना है, याद रखना परपोषण, पर मीन्स क्या हुआ दूसरा, कहता है वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे कि जानते हैं आप लोग, जैसे कि जितना भी है मनुष्य, जैसे मनुष्य ले लीजिए, या फिर जितना भी जीव जंतु है, जितना भी जीव जंतु, हम डायरेक्ट लिख दिए जीव जंतु, तो समझ जाइएगा जितना भी जीव जंतु है सभी में कौन सा पोषण पाया जाता है, पर पोषण। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कौन सा पोषण, पर पोषण पाया जाता है। यहाँ पर याद रखना आप लोग को इस तरह से परिभाषा, ये क्वेश्चन पूछेगा स्वपोषण किसमें पाया जाता है, याद रखना सभी हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। कहेगा पर पोषण किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, और जितना भी जीव जंतु है, जीव जंतु सब आ जाता है, घोड़ा घोड़ी यानी गधा गधी, जितना भी चीज़ है, यानी कि जितना भी गाय बैल बकरी घोड़ा घोड़ी सब आ जाता है, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। अब देखिए पर पोषण अभी बताएं, पर पोषण बताएं। ठीक है, पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषण और पर पोषण। अब पर पोषण जो है इसको 3 भागों में बांटा गया। इसको कितना भागों में, 3 भागों में, समझिएगा। इसको कितना भागों में, 3 भागों में। पहला हुआ मृत जीवी, पहला कौन सा हुआ, मृत जीवी पोषण। ठीक है, दूसरा हुआ, यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर परजीवी, कौन जीवी, परजीवी पोषण। दूसरा कौन सा हुआ, परजीवी। और तीसरा हुआ प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण, याद रखना है प्राणी सम पोषण। अब यहाँ पर मृत जीवी पोषण किसको कहते हैं समझिए। मृत जीवी मतलब हुआ कि वैसा पोषण जिसमें जीव क्या करेगा, मृत यानी कि मरे हुए या सड़े गले चीज़ों से, मरे हुए या सड़े गले चीज़ों से जो है भोजन अपना बनाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, मृत जीवी पोषण। याद रखना है इसका परिभाषा मृत जीवी में। तो क्या लिखेंगे, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े
गले या मृत जीवों से प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। याद रखना, इसका परिभाषा आता है लिखने के लिए, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले या मृत जीवों से प्राप्त करता है। ठीक है, यानी प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण पूछेगा किस में पाया जाता है, तो याद रखना आप लोग को, जितना भी जो है क्या कहते हैं, गोबर छत्ता जो बोलते हैं, इसको लिख दीजिए गोबर छत्ता। गोबर छत्ता यानी इसी को क्या कहते हैं, मशरूम। मशरूम जो होता है, मशरूम, ये क्या हुआ, मशरूम जो होता है गोबर छत्ता का, या मशरूम जो है उसको क्या हुआ, मृतजीवी पोषण उसमें पाया जाता है। या फिर जितना भी जीवाणु, जितना भी कौन सी, जीवाणु और विषाणु, जीवाणु और विषाणु, इस सब में जो है कौन सा पोषण पाया जाता है, मृतजीवी पोषण पाया जाता है। याद रखना आप लोग को, कौन सी, मृतजीवी पोषण पाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप लोग को याद रखना है। परजीवी पोषण पढ़ते हैं। पर मीन्स क्या होता है, दूसरा। पर मीन्स क्या होता है, दूसरा। तो एक वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन क्या करता है, दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अपना भोजन तैयार करता है, तो उसे क्या कहें, परजीवी। यहाँ इसका परिभाषा लिखते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। तो इसका परिभाषा याद रखना है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखे होंगे आप लोग, जैसे कि अमरबेल का पौधा देखेंगे, अमरबेल का पौधा जो है बबूल के गाछ में न रहता है, उस तरह से लटका हुआ देखेंगे, पीला पीला जो रहता है, वो जो है अमरबेल कहलाता है। तो वही जो है एक तरह से कहीं पर भी देखिएगा जड़ नहीं होगा, ठीक है, वो जो है वही पौधा से अपना भोजन बना लेता है। याद रखना, अमरबेल जितना भी जो क्या कहते हैं, जू जो बोलते हैं, जू यानी जोंक जो कहते हैं, भैंस को जो लटकता है, आदमियों को लटक जाता है, तो जू जोंक। और यहाँ पर जो है ये सब याद रखना है। जितना भी क्या कहते हैं, टेप वर्ग, हुक वर्ग, ये सब क्या कहलाता है, ये सब एग्जाम्पल है किसका, ये सब एग्जाम्पल है किसका, परजीवी पोषण का। किसका एग्जाम्पल है, परजीवी पोषण का। याद रखना आप लोग को। या फिर खटमल भी बोल सकते हैं, या फिर किसका, खटमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो गया, जो कि दूसरे के प्राणी के संपर्क में रहकर अपना भोजन बनाता है। जैसे जैसे हम लोग के शरीर में जो है जू आता है कि नहीं, यानी ढीला जिसको कहते हैं, ढीला जो है वो जो है अपना भोजन जो बनाता है हम लोग के शरीर से ही बना लेता है, दूसरे प्राणी के संपर्क में। वही लिखे हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। ठीक है, इन दूसरा जीवों से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। दूसरे जीवों से प्राप्त किया। अगला है कौन सा पोषण, प्राणी संपोषण। प्राणी मतलब क्या होता है, मनुष्य। जैसे प्राणी मीन्स क्या हुआ, जिसमें जीवन पाएगा उसको प्राणी कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मनुष्य के समान, प्राणी मतलब मनुष्य के समान भोजन बनाता है, उसे प्राणी
संपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे कि एक तरह से प्राणी के संपर्क में रहकर जो है भोजन बनाता है, जैसे मनुष्य, जैसे कौन? मनुष्य जो है, मनुष्य प्राणी संपोषी है। ठीक है, ये प्राणी जिस तरह भोजन बनाते हैं हम लोग, तो उसी तरह से बना लेता है यहाँ पर प्राणी सब में। जैसे कि जितना भी बोल दीजिए, क्या बोलते हैं, मेढक बोल दीजिए, मेढक बोल दीजिए, या जितना भी जीव जंतु है, ये सब कौन सा पोषण आ जाएगा? प्राणी सम पोषण में आएगा। ठीक है, याद रखना है, इसको लिखिए आप लोग। ठीक है, याद रखना, जितना भी जीव जंतु हो गया, पक्षी बोल दीजिए, इस तरह से जो है, इस तरह से ये कौन सा हो जाएगा? प्राणी सम पोषण कहलाएगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिखिए इसको अच्छे से।